दोस्तों बात करें जो कस्टम रोम का कंसेप्ट है आज के समय बिल्कुल खत्म होता हुआ जा रहा है। और सच बात है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे मोबाइल फोन कंपनीज के बारे में बात करें या फिर खुद गूगल के बारे में बात करें जो खुद एंड्रॉइड को बनाता है, आज के समय हर एक कंपनी अगेंस्ट हो गई है कस्टम रोम के। और धीरे धीरे लग रहा है कि जो कस्टम रोम होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सफाया हो जाए। वेल आखिर कहानी क्या चल रही है, कस्टम रोम्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कंपनीज को प्रॉब्लम है और वो ऐसी क्या क्या हरकतें कर रही है जिससे कस्टम रोम्स यहाँ पे टोटली खत्म हो जाए। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कस्टम रोम्स की शुरुआत कब से हुई थी। देखो जब नया नया एंड्रॉइड आया था और एंड्रॉइड के फोन्स यहाँ पे पॉपुलर होने लगे थे, तभी से कस्टम रोम्स का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया था। और अराउंड 2010 से ही यानी तकरीबन 15 साल पहले से कस्टम रोम्स की कहानी शुरू हो चुकी थी। ये वो जमाना था जब मार्केट के अंदर LG, सोनी, HTC के फोन्स होते थे, सैमसंग के फोन्स होते थे और लोगों को उन फोन्स के अंदर वो प्रॉपर मजा नहीं आता था। लोगों को लगता था कि सॉफ्टवेयर में कुछ कमी और चीजें होनी चाहिए। और उस जमाने में एंड्रॉइड के अपडेट भी बहुत रेयर होते थे, फीचर्स भी बहुत लिमिटेड थे। इस वजह से कस्टम रोम्स ने अपनी एक जगह बनाई थी, जिसका मतलब ये था कि आप एंड्रॉइड का कस्टम वर्जन यहाँ पर आप ले लो और अपने फोन के अंदर उसे चलाओ और उसके अंदर आपको जो मर्जी चाहे वो आप कर सकते हो। यानी कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से लुक एंड फील चेंज कर सकते हो और आपको कंपनी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर वो आपको अपडेट देगी, फिर फीचर आएगा, फिर नया वर्जन आएगा एंड्रॉइड का। ये सारी की सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले सकते हो। और ये वही एक जमाना था जब कुछ मोबाइल फोन कंपनीज ने भी कस्टम रोम का रास्ता अपनाया था। जैसे कि बात करें Xiaomi का MIUI की, MIUI खुद एक कस्टम रोम के रूप में यहाँ पे सामने आया था, जिसके अंदर MIUI को सक्सेस मिली। उसके बाद जो कस्टम रोम्स का जो कंसेप्ट है वो मार्केट में इंक्रीज हुआ। और हाँ, MIUI की सक्सेस के बाद ही Xiaomi जैसी कंपनी ने अपने मोबाइल फोन्स को उतारना शुरू किया था। ऐसे ही आपको कलर OS की भी कस्टम रोम थी, फनटच OS की भी कस्टम रोम थी। और वो एक जमाना ऐसा था कि आप मार्केट में कोई भी फोन यहाँ पे लो, उसके लिए आपको कोई ना कोई कस्टम रोम देखने को मिल जाती थी। इवन माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी के फोन्स के अंदर भी कस्टम रोम्स का सपोर्ट आने लगा था। और बेसिकली कस्टम रोम्स के लिए लोगों को चाहिए क्या होता था, यहाँ पे कर्नल सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर एक मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके कर्नल सोर्सेज को अवेलेबल करवाना चाहिए और उसके बाद उन कर्नल सोर्सेज को यूज करते हुए अपने खुद के एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम रोम्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल होती है। इवन काफी अच्छा एग्जांपल है OnePlus का, जिसने साइनोजन के साथ पार्टनरशिप करी थी और साइनोजन मॉड एक जमाने में काफी पॉपुलर कस्टम रोम थी और वो आपको यहाँ देखने को मिला था। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट में एकदम से कस्टम रोम्स के प्रति सारी कंपनीज एकदम से अगेंस्ट होने लगती है। देखो सबसे बड़ा रीजन जो कंपनीज ने बताया था वो ये था कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का फीचर, कि यानी कि जब भी अगर आप कोई कस्टम रोम मोबाइल फोन में फ्लैश करते हैं, वहां पे जो कंपनीज होती है आपको प्रॉपर सिक्योरिटी और प्राइवेसी यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकती। यानी कि अगर आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी जवाबदारी कंपनी की नहीं है, या फिर कोई भी तरीके से आपका डेटा ब्रीच अगर हो जाए तो वहां भी उस मोबाइल फोन कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं होती, क्योंकि आपने मोबाइल फोन की सिक्योरिटी तोड़ते हुए यहाँ पे कस्टम रोम्स यहाँ पे फ्लैश करी है। और उस वजह से यहाँ पे कस्टम रोम्स को थोड़ा सा कंपनीज ने कम प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया। एक जमाने में OnePlus के फोन्स में काफी अच्छा था कस्टम रोम फ्लैश करना, Xiaomi के फोन्स में काफी अच्छा हुआ करता था, यहाँ तक कि Google Nexus होता था। एक जमाने में Samsung के फोन्स के अंदर होता था, HTC के अंदर होता था। लेकिन हर कंपनी ने धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने लगी। इवन कई सारी कंपनीज ने तो सबसे पहले कर्नल सोर्सेज के ऊपर यहाँ पे लगाम लगाना शुरू कर दी कि कर्नल सोर्सेज हम टाइम पे रिलीज नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद करेंगे। और जब भी हम किसी फोन का कर्नल सोर्स रिलीज करेंगे तब तक उस फोन का अगला वर्जन मार्केट में आ चुका होगा और सब लोग उस फोन की यहाँ पे बात करेंगे, जिस वजह से भी डेवलपर कम्युनिटी को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैकलैश मिलता है कि जिस वजह से वो टाइमली सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करवा पा रहे थे। ये भी एक फंडामेंटल चीज थी। लेकिन हर एक कंपनी कस्टम रोम के पीछे यहाँ पर क्यों थी? देखो सिंपल सी बात ये थी कि कंपनी के लिए आज के समय में और पहले भी ये होता था कि सॉफ्टवेयर होने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट होता था। यानी कि कोई भी मोबाइल फोन अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल फोन बना के आपसे पैसे लेके सिर्फ यहीं पर रुक गई। उनका प्लान ये रहता है कि चलो मोबाइल फोन तो बना दिया, लेकिन फोन के अंदर हम कोई सॉफ्टवेयर डाल दे, कोई एप्स डाल दे, ब्लोटवेयर डाल दे, यहाँ तक कि कोई सर्विस प्रोवाइड करे, एड दिखाए, कुछ भी बेचे, यानी कि बाद में भी हम थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बनाते रहे। और ये बिजनेस मॉडल ज्यादातर चाइनीज कंपनी का, जैसे Xiaomi अपने मोबाइल फोन्स के साथ करता है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज इसी ट्रेंड को फॉलो करती है। इसीलिए ज्यादातर चाइनीज कंपनीज टोटली क्लीन UI नहीं देती, कोई ना कोई ऐप कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बंडल करके यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिस वजह से आगे भी वो पैसा बनाती रहे। और कस्टम रोम्स का एक्सेस अगर यहाँ पे आसान कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे कंपनीज के लिए आगे चल के थोड़ा पैसा बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये भी एक रीजन रहता है। देखो कस्टम रोम्स के हिसाब से आज के समय में यहाँ पे कौन से फोन्स यहाँ पे सही है। देखो सबसे पहले बात करें तो मार्केट में मेजोरिटी जो फोन्स रहते हैं
वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में कई सारी कंपनीज बूट लोडर लॉक करके देती है। जैसे कि सैमसंग के फोन्स के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है बूट लोडर को अनलॉक करना। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो वीवो हो गया, आईको हो गया, यहाँ पे कस्टम ROMs की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इवन बात करें Xiaomi के फोन के अंदर तो और ज्यादा डिफिकल्ट है बूट लोडर अनलॉक करना। नथिंग के फोन शुरुआती दिनों में काफी अच्छे थे कस्टम ROMs के हिसाब से, लेकिन अब वो चीज अब नहीं कही जा सकती। इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहूंगा कि कई सारी कंपनीज अब टोटली अगेंस्ट होते हुए जा रही है कस्टम ROMs का, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो फ्यूचर में अपडेट से ही पड़ेगा। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है OnePlus चाइना के अंदर ColorOS 16 के अंदर बूट लोडर अनलॉक करने, बेसिकली बूट लोडर जब आप लॉक करते हो तब मोबाइल फोन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को फ्लैश नहीं कर सकते हो, और अगर आपने बूट लोडर अनलॉक कर दिया उसके बाद उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आप फ्लैश कर पाओगे। पहले क्या होता था, बूट लोडर लॉकिंग अनलॉकिंग बहुत इजी रहती थी, जिस वजह से कई सारे लोग अपनी फेवरेट कस्टम ROM को फ्लैश कर लेते थे। लेकिन बाद में कंपनीज ने ये देखा और लोगों को ये बताया कि मान लीजिए आपने फोन के अंदर बूट लोडर अनलॉक कर दिया, उसके बाद अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो चोर उस फोन के अंदर कोई भी कस्टम ROM फ्लैश करके उसको यूज कर सकता है और आपका सारे डेटा को भी एक्सेस कर सकता है कुछ हद तक, और आपके इंटरनल डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। इस वजह से प्राइवेसी सिक्योरिटी के रीजन से कई कंपनीज बूट लोडर के ऑप्शन को ही हटा रही है, और आने वाले समय में बूट लोडर अनलॉक करने के लिए बहुत ही ज्यादा रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग केस होता है गूगल का भी। गूगल ने यहाँ पर क्या किया कि एंड्रॉइड के अंदर कस्टम ROM डेवलप करने के लिए वो अपनी AOSP चैनल चलाता था और अपने इंटरनल चैनल चलाता था। यानी कि आप ऐसे समझिए कि गूगल जब एंड्रॉइड को बना रहा है तो मेन एंड्रॉइड के अंदर कोई चेंज कर रहा है तो सिमिलर चेंजेस वो AOSP यानी एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में भी करता था, जिस वजह से कोई भी अगर नया चेंज या नया फीचर अगर गूगल लेबल कर रहा है तो AOSP में भी आएगा और उसका यूज करके कस्टम ROMs के अंदर भी वैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब गूगल ने डिसाइड किया कि वो AOSP को टाइम से अपडेट नहीं करेगा, पहले वो अपनी इंटरनल ब्रांच के अंदर चेंजेस लाएगा। AOSP में जो चेंजेस होंगे वो बाद में फ्यूचर में आएगा। यानी कहने का मतलब है बेसिकली जो स्लो डेथ होती है वो गूगल यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर कर रहा है। यानी कि एंड्रॉइड के अंदर उनकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी वो खुद का इंटरनल ब्रांचेस क्रिएट करना है, जिसके अंदर जो गूगल है वो यहाँ पे ये कोशिश करेगा कि इंटरनली एंड्रॉइड को मैं बेटर बनाऊं और अपने OEM और अपने पार्टनर्स के साथ काम करूं, और जो AOSP रहेगा उसे थोड़ा सा बैक सीट दे दिया, जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के अपडेट तो वो कर देगा नाम के लिए, लेकिन जो मेजर फीचर चेंजेस और मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो आपको वहां पे इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, जिस वजह से भी एक और डिस्करेजमेंट देखने को मिल रहा है कस्टम ROM कम्युनिटी को यहाँ पे। ये भी एक फंडामेंटल चीज है और कहानी यहाँ पे सिर्फ रुकने नहीं वाली। फाइनली जो चीज मैंने इंडिया के अंदर देखी, जहाँ पे हर एक कंपनी का कहना ये रहता है कि यार कस्टम ROMs तो चलो ठीक है हम दे देंगे परमिशन, लेकिन इन द एंड क्या रहता है कि लोग बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, UPI एप्लीकेशन यूज करते हैं और वहाँ पे अपडेट वगैरह आते हैं, और अगर आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है और वहाँ पे आपने कस्टम ROM डाल रखी है तो हम वहाँ पे वैसे सिक्योरिटी प्रॉमिस नहीं कर सकते, जिस वजह से कई बार UPI वाली एप्स अपडेट होने के बाद बैंकिंग एप्स वहाँ पे काम नहीं करती, और ये भी एक फंडामेंटल चीज यहाँ पे बनी है। ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि कस्टम ROMs का जो एंड है वो टोटल नियर है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट टोटली खत्म हो चुका है और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि जो कस्टम ROM को सामने से आके सपोर्ट करे। और जो डेवलपर कम्युनिटी थी ना वो भी अब कम होती जा रही है, कि जो लोग पहले कर्नल सोर्सेज का यूज करके कस्टम ROM डेवलप करते थे और कम हो चुके हैं, और जहां पे लोग पहले फ्लैश किया करते थे अलग अलग ROMs को वो भी यहाँ पे तेजी से कम हो चुके हैं। और सिंपल सा रीजन ये कि एक मोबाइल फोन को लेते हैं, जहां पहले एक मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आती नहीं था, कस्टम ROM फ्लैश कर करके लोग उसे लंबे समय तक चलाते थे। आज के समय में सच में हालत है कि एक फोन के अंदर अपडेट जब आते हैं तब लोग को नए एंड्रॉइड का वर्जन, नए एंड्रॉइड के फीचर देखने को मिलते हैं। और एक और चीज ये भी मैंने ऑब्जर्व करी कि नए एंड्रॉइड के वर्जन में इतनी चीजें आ रही है कि जो कस्टम ROMs थी पहले वाली वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती सामने वाले से। यानी कस्टम ROM में जो फीचर, जो यूजर इंटरफेस है, वैसी सारी चीजें उठ के आपकी नॉर्मल UI के अंदर आ रही है, नॉर्मल स्किन के अंदर आ रही है, तो वहां पे किसी के लिए भी कस्टम ROM पे जाना कोई सेंस वाली बात बनती नहीं है। तो ये भी एक चीज है जहाँ पे डिस्करेजमेंट हुआ। और ओवरऑल बात करना चाहूंगा जो कस्टम ROMs का जो सिलसिला है ना इस तरीके से जा रहा है कि आज के समय में जो फोन आ रहे मार्केट में उनके अंदर बूट लोडर लॉक होता जा रहा है, और धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी बूट लोडर अनलॉकिंग का ऑप्शन भी धीरे धीरे यहाँ पे रिमूव कर सकती हैं। और टोटली अगर ये चीज अगर होती और मोबाइल फोन के अंदर आप कोई चीज फ्लैश ही नहीं कर सकते, कस्टम फर्मवेयर डाल ही नहीं सकते, तो आप समझ के रखिए कस्टम ROMs की शायद आने वाले समय में जरूरत ना पड़े, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर टोटली यहाँ पे मार्केट से खत्म हो जाए। वेल कस्टम ROMs एक थोड़ी सी स्लो डेथ यहाँ पे ले रहा है, बाकी सारी कंपनीज को मारने में ही लगी हुई है, और कहीं भी देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे से कोई लाइफलाइन वगैरह मिलेगी। इवन कोई भी कंपनी ओपनली कस्टम ROMs को यहाँ पे टोटली सपोर्ट नहीं करती, सब अपनी स्किन और अपने UI पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पे रखे हुए। देखते हैं यहाँ पे आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, कस्टम ROMs के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, या फिर कस्टम ROM एक स्लो डेथ यहाँ पर लेता रहेगा। वेल इस बारे में आप लोगों के ओपिनियन जरूर से नीचे कमेंट बताइए, और ये भी बताना कभी कोई कस्टम
कस्टम रोम फ्लैश करिए तो कौन सी करिए, इसका नाम मुझे नीचे कमेंट बताओ। और वीडियो के अंदर अगर आपने कुछ भी सीखा नया जाना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।